नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, राजस्थान ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2, उसका दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। पिछले वाले वीडियो में अपन ने सत्याग्रह के बारे में पढ़ लिया था, पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसकी जो प्रमुख घटनाएं थी उसके बारे में पढ़ा था और जो अंतिम था जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ ये समाप्त हो जाता है सत्याग्रह, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। आज के वीडियो में अपन शुरू करेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन वैसे तो बहुत ही लेंथी चैप्टर है, लेकिन अपन कक्षा 10 के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है मेन पॉइंट वो ही अपन याद। असहयोग आंदोलन का दूसरा नाम था नॉन कॉर्पोरेशन, इसको नॉन कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, यानी ये आंदोलन है 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और समाप्त हुआ था 12 फरवरी 1922 को। इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। ये जन आंदोलन था। अब इसके अलावा इसके दो इम्पोर्टेंट लाइन और है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। अब इसका प्रमुख जो उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से संबंधित सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। असहयोग आंदोलन ही क्यों? यानी महात्मा गांधी जी थे, उसने असहयोग आंदोलन ही क्यों लिया? असहयोग का मतलब होता है सहयोग नहीं करना, उनके साथ हाथ कड़ी से कड़ी नहीं मिलाना, उनकी चीजों का विरोध करना, अंग्रेजों का विरोध करना, अंग्रेजों की जो भी वस्तुएं हैं उनको यूज में नहीं लेना। ठीक है, तो ये क्यों अपनाया गया? तो इसके लिए क्या है, महात्मा गांधी जी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, और इसके अंदर लिखा था, महात्मा गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और सहयोग से ही चल रहा है। यानी इस किताब के अंदर लिखा था कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय लोगों के सहयोग से आए थे, उन्होंने ही उनका सहयोग किया था, और यदि अब वो सहयोग हटा ले या वापस ले ले तो अपने आप ही अंग्रेज ढह जाएंगे, ये उनका मानना था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो अंग्रेज शासन ढह जाएगा, ये विचार था इनका। इस विचार के कारण ही उसने असहयोग आंदोलन को चुना। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का या 2 नंबर का कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ही क्यों चुना। तो ये इसकी पुस्तक थी स्वराज 1909 में, उसके अंदर ये लिखा था भाई उनके भारतीयों के सहयोग से आए हैं और उनका सहयोग करना बंद कर देंगे तो ये अपने आप ही ढह जाएगा। अगला अपना पॉइंट है असहयोग आंदोलन में गांधी जी का सुझाव। यानी असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें गांधी जी ने क्या क्या सुझाव दिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला सुझाव क्या था? आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, यानी एक सिस्टम से चलना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी कर लो, पूरा प्लान बनना चाहिए और प्लान के अनुसार ही ये आंदोलन होना चाहिए। और उसके अलावा उसने क्या क्या सजेशन दिए? सरकार द्वारा दी गई पदवी लौटा देनी चाहिए, यानी जो उनको पद दे रखा था, उपाधियां दे रखी थी, उनको लौटा देना चाहिए। दूसरा, सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस आदि से बहिष्कार करना चाहिए। जो भी लोग सरकारी नौकरियां कर रहे हैं उसको त्याग दो, सेना पुलिस है उनको छोड़ दो और भारत का सहयोग करो। इसके अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो ये 3 चीजें मेन बोली थी, पदवी लौटाना, नौकरियां छोड़ना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अब ये आंदोलन है 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन के असहयोग आंदोलन पर मोहर लगा दी। अपना पहला पॉइंट है शहरों में असहयोग आंदोलन। शहर, ग्रामीण और बागवान, 3 चीजें याद रखनी है असहयोग आंदोलन में। जब भी आपको लिखना है तीनों चीजों, शहरों में कैसे हुआ, ग्रामीण में कैसे हुआ और बागवानों में कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं शहरों वाला। शहरों में मध्य वर्ग के लोगों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जो मध्य वर्ग के लोग थे, यानी बहुत ज्यादा गरीब वो भी नहीं और ज्यादा पैसे वाले जो व्यापारी लोग वो भी नहीं, तो मध्य वर्ग के लोग थे, उन्होंने इसमें भाग लिया था। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल व कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टर व अध्यापकों ने इस्तीफे सौंप दिए। हेडमास्टर थे और अध्यापक लोग थे वो नौकरियां छोड़ दी। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। वकील थे वो कोर्ट में मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई, यानी उसको चारों तरफ से घेर के और पैक कर दिया उसको। 1921 से 1922 के बीच विदेशी आयात आधा हो गया। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जो बाहर से सामान आ रहा था विदेशी आयात इंग्लैंड से, वो आधा हो गया घट के। शहरों का हो गया। अब देखते हैं ग्रामीणों में असहयोग आंदोलन, यानी ग्रामीण इलाकों में असहयोग आंदोलन में कैसे भाग लिया कि जो गांवों के लोग थे, किसान वर्ग थे, उनको असहयोग आंदोलन के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन उनको लग रहा था कि जो आंदोलन हो रहा है वो जमींदारों के खिलाफ है और अपन को न्याय मिलेगी। तो वो कुल मिला के जमींदारों के खिलाफ था, न कि अंग्रेजों के। लेकिन वास्तव में ये आंदोलन खिलाफ किसके हो रहा था? ऑटोमेटिक अंग्रेजों के। तो ठीक है, अब इसमें देखो मेन क्या लाइन है, किसान आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, किसान आदिवासी सीधे तौर पर जमींदारों के खिलाफ थे, यानी वो जमींदार थे वहां पर, उनके खिलाफ थे। अब एक क्या होता है, अवध में किसान सभा का गठन होता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ग्रामीण असहयोग आंदोलन गठन कब होता है? अक्टूबर 1919 में। उसका नेतृत्व करते हैं सन्यासी बाबा रामचंद्र। ठीक है, अब इसमें क्या क्या निर्णय लिया जाता है? नाई धोबी को जमींदार के घर जाने से मना कर दिया गया। यानी पहले क्या होता था, धोबी नाई और बहुत से
लोग होते थे जो जमींदार के घर पर जाके उनको सेवाएं देते थे, उसको बंद कर दी गई। आंदोलन ताकतवर के और जमींदारों के खिलाफ था। ताकतवर लोग थे और जो जमींदार थे उनके खिलाफ कि किसानों से भारी कर वसूल रहे थे। ये जो जमींदार थे चाहे उनके खेती हो ना हो उनसे बहुत ज्यादा कर ले रहे थे। किसानों को बार बार जमीनों से हटा दिया जाता था। ये पॉइंट आपको याद रखने दो। अब ये आंदोलन में क्यों भाग लिया था? एक तो बहुत भारी कर लगा दिया था उनपे और बार बार जमीनों से हटा दिया जाता था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको याद रखना आपको। अगला पॉइंट रहेगा अपना बागवानों में स्वराज। 1859 का जो नियम है इमिग्रेशन, इसके बारे में है। इस नियम के अनुसार मजदूर बिना इजाजत के बागान से बाहर नहीं जा सकते थे। एक पॉइंट ये याद रखना है। असहयोग आंदोलन से लगा कि वह अब घर वालों से मिल सकेंगे। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उनको लगने लगा कि हम अपने घर वालों से मिल सकेंगे, बाहर जा सकेंगे। उनको लगने लगा कि हम गाँव में जमीन मिल जाएगी। उनको ये भी लगने लगा कि हम गाँव चले जाएंगे, वहां पर हमको जमीन उपलब्ध हो जाएगी। लोग बागवानों को छोड़कर घर जाने लगे और इस कारण को है तो बागवानों को छोड़ के लोग घर जाने लगे। रेलवे की हड़ताल से लोग, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था इस कारण वहां पर रेलवे की हड़ताल थी और इस कारण क्या है लोग घर नहीं पहुंच पाए। पुलिस ने उनको पकड़ लिया, पिटाई की और जेल में डाल दिया। अब असहयोग आंदोलन की एक जो प्रमुख घटना है वो है चौरा चोरी कांड। ये 1922 में होता है और ये बहुत बड़ी घटना होती है। इस घटना की वजह से महात्मा गांधी दुखी होके असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो पहले एक ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद में इन पॉइंटों को अपन याद करते हैं। चौरा से आपको याद रखना है, चौरा लिखा हुआ है तो 4 याद रखना है। 4 को मध्य रखते हुए एक लाइन बनाइए। इसी लाइन से आपको पूरा जो चौरा चोरी हत्या कांड है वो पूरा याद हो जाएगा। तो ये लाइन इस तरह से है, फिर 4 भाई गुप्ती से एक एक आंदोलनकारी और 2-2 पुलिस कर्मियों को मार दिया। ये लाइन आपको याद रखनी है। देखो, फिर 4 भाई गुप्ती, एक एक और 2-2 पुलिस, ये चीजें लेते हैं। 4 भाई है, ये गुप्ती है और इसी गुप्ती से क्या करते हैं, एक एक तो आंदोलनकारियों को मार देते हैं और 2-2 पुलिस वालों को मार देते हैं। रह जाएगा याद? अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रीन कर लेते हैं। देखो, फिर से तो आपको याद रखना है फरवरी 4 से 4, 22 से 22, यानी 4 फरवरी 1922 के मान ये घटना होती है। याद रह जाएगा? दोबारा देखो एक बार, फिर से फरवरी 4 से 4, 22 से 22, यानी फरवरी 4 को 1922 के अंदर ये घटना घटित होती है। गुप्ती से आपको गुप्तेश्वर, ये थानादार था, उसके बारे में। एक एक से आपको 11 आंदोलनकारी मारे जाते हैं और 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। बस चौरा चौरी कांड है, कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं पॉइंट क्या क्या अपने जो ट्रिक्स में पढ़े, वही पॉइंट अपन को लिखने कैसे हैं वो देख लेते हैं एक बार। 4 फरवरी 1922 की घटना है, याद रखा है मैंने। फिर 4 भाई, फिर से फरवरी 4 से 4, भाई को 22, तो ये घटना याद रह जाएगी। स्थान था चौरा चौरी गाँव है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के चौरा चौरी गाँव के अंदर की ये स्थान हो गया। ठीक है, ये घटना होगी, ये होगी। अब क्या होता है देखो, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। यानी एक तरफ तो पुलिस वाले थे, दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन करने वाले थे। दोनों आपस में उलझ जाते हैं और इसके अंदर क्या होता है, गुप्तेश्वर एक थानेदार होता है, गुप्तेश्वर सिंह, वो रोकने की उनको कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने से उनको रोकते हैं और क्या है, गोलियां चला देता है वो। इन गोलियों के कारण क्या है, 11 आंदोलनकारी शहीद हो गए। अब क्या करता है, ये गोलियां है, ये तो थानेदार है, गोलियां चलाता है, इसके अंदर क्या होता है, 11 आंदोलनकारी है वो शहीद हो जाते हैं। गोलियां खत्म होने पर पुलिसकर्मी थाने की तरफ भाग जाते हैं। अब क्या है, वो गोलियां होती है उनके पास लिमिटेड होती है, जैसे ही खत्म होते हैं तो वो क्या है, थाने के अंदर भाग जाते हैं, थाने के अंदर जाते हैं और थाने के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। यानी पहले तो भागते हैं, अंदर घुसते हैं और अंदर से लॉक कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, आंदोलनकारी होते हैं वो सूखी लकड़ी, वो केरोसिन लाते हैं, सूखी लकड़ियां लेते हैं, इकट्ठी करते हैं, केरोसिन लाते हैं और चारों तरफ डाल के आग लगा देते हैं, जिसके कारण अंदर क्या है, 22 पुलिसकर्मी है वो जिंदा जल जाते हैं। और इस घटना के कारण महात्मा गांधी है वो असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था चौरा चौरी कांड के बाद में, तो इसका देखो 2-3 प्रमुख कारण है वो। पहला पॉइंट है, चौरा चोरी की घटना से महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए। यानी पुलिसकर्मी और आंदोलनकारी मर रहे थे, उनको देख के उनको बहुत दुख होता है और वो आंदोलन वापस लेने की सोचता है। दूसरा कारण, गांधी जी को लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, काफी ये ऐसी घटना हो गई थी जिसको लेकर वो हिंसक होता जा रहा है। तीसरा, आंदोलनकारी को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। चौथा, कांग्रेस के कुछ नेता आंदोलन से थक चुके थे, वो हार मान लिए थे। इसका कारण था, कांग्रेस के नेता प्रांतीय परिषद में 1919 को चुनाव लड़ना चाहते थे। अब वो थक चुके थे और जो नेता थे वो प्रांतीय परिषद का चुनाव होना था 1919 में, उसमें चुनाव लड़ना चाहते और उस परिषद के थ्रू है वो विरोध
विरोध करने के अलावा कांग्रेस के अंदर भी है, दो विभाजन हो जाता है। एक में CR दास, मोतीलाल नेहरू ये स्वराज पार्टी बनाते हैं, दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस उग्र जन आंदोलन को विश्वास रखते हैं। तो एक पार्टी में तो मोतीलाल और CR दास हो जाते हैं, दूसरे में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये गर्म दल के नेता बन जाते हैं। इस तरह से ये तितर बितर हो जाती है और ये आंदोलन है वो वापस ले लेते हैं। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट